गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा इंग्लिश का नया चैप्टर है, चैप्टर 12 द स्टोन कटर। स्टोन कटर मतलब जो पत्थरों को काटता है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ स्टोन कटर। एक समय की बात है, एक स्टोन कटर रहता था। Every day he went to a great rock in the side of big mountains to cut out slabs for building houses. वो हर दिन एक बड़ी सी माउंटेन के पास जाता था और वहाँ से छोटे छोटे पत्थरों को तोड़ कर लाता था जिनसे हाउस बनते थे. He was an adept and skillful workman who had plenty of customers. वो बहुत ही अच्छा कार्य करता था, लेकिन फिर भी उसके पास लोग नहीं आते थे. For a long time he was happy and contented and asked for nothing better than what he had. बहुत समय हो गए और वो खुश था और अपने कार्य में सेटिस्फाइड था. In the mountain where he cut stones there lived a spirit which now and then appeared before men and helped them to become rich and prosperous. Hey stonecutter, have you seen the mountain spirit? The other villagers asked him often. जो बाकी दूसरे गांव के लोग थे उन्होंने उस स्टोन कटर से पूछा कि क्या तुमने माउंटेन स्पिरिट को देखा. माउंटेन स्पिरिट मतलब आत्मा. स्पिरिट का मीन्स होता है आत्मा. तुमने क्या कोई माउंटेन स्पिरिट, तुमने वहाँ पे किसी आत्मा को देखी? वो पहले क्या करती थी, लोगों को रिच और प्रॉस्पेरस, सुख और समृद्धि देती थी ना. ही वुड शेक हिज हैंड एज ही हैड नेवर सीन द स्पिरिट. नहीं, उस स्टोन कटर ने अपना सर नहीं की ओर हिलाते हुए कहा, और सर नहीं की ओर हिलाया और कहा, नहीं, मैंने कोई आत्मा यहाँ पर नहीं देखी. One day the stone cutter carried a large stone to the house of a wealthy man. एक दिन वो स्टोन कटर एक बड़ा सा स्टोन उठाकर एक बहुत अमीर के घर गया. He saw many beautiful things there. और उसने वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देखी, of which he had never even dreamed in the wealthy man's house. उसने कभी भी ऐसा ड्रीम नहीं किया था कि वो इन चीज़ों को देखे. Suddenly his daily work seemed hard and heavy to him. When he returned to the mountain side, he sighed and said to himself. जब वो वापस माउंटेन साइड की तरफ जा रहा था तो उसने अपने में सोचा और उसने अपने से कहा, ओह, if only I were a rich man and could sleep in a bed with silken sheet, how happy I would be. उसने अपने आप से कहा कि अगर मैं एक अमीर आदमी होता और मैं भी सिल्कन शीट में, सिल्क जैसी सीट मतलब मखमल की चादर पर लेटता तो कितना हैप्पी होता मैं. A voice answered, your wish is heard, a rich man you shall be. एक आवाज़ आई और उसने कहा कि तुम्हारी विश जो है, तुम्हारी इच्छा जो है वो सुन ली गई है और बहुत जल्द तुम एक रिच मैन बन जाओगे. At the sound of a voice, a stone cutter looked around, but he could see nobody. जैसे ही आवाज़ आती है, जो स्टोन कटर है वो इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता. थिंकिंग द वॉइस टू बी पिगमेंट ऑफ हिज इमेजिनेशन, वो सोचता है कि फिगमेंट का मतलब होता है बेटा पार्ट, मीन्स हिस्सा. वो सोचता है कि ये जो आवाज़ है वो मेरी कल्पना का ही एक हिस्सा है. He picked up his tools and went home. वो अपने औजार उठाता है और घर की ओर चला जाता है. But when he reached his little wooden
hut, he stood still with amazement. In place of his hut stood a stately place filled with furniture. जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है, वो वुडन हट में पहुंचता है, तो वो कुछ देर के लिए सरप्राइजली उस हट वहाँ पे खड़ा रहता है और देखता है कि वो जो हट है वो उसमें क्या है, बहुत सारे फर्नीचर्स, वो जो हट है वो बहुत सारे फर्नीचर से भरी हुई है. द मोस्ट स्प्लेंडेड ऑफ ऑल वॉज द बेड. सबसे स्प्लेंडेड का मतलब होता है वंडरफुल, बहुत सुंदर. तो वहाँ पे जो सबसे अच्छी सुंदर सी चीज़ थी वो क्या थी, बेड था उसका. ही जम्प्ड विद जॉय वाइल, वो क्या हुआ, वो बहुत खुशी से उस पर जंप कर गया बेड पर. वाइल एंजॉइंग हिज न्यू रिच लाइफ ही सून फॉरगेट द ओल्ड वन. अपनी नई अमीर ज़िंदगी को जीते जीते वो अपनी पुरानी लाइफ को भूल गया. टाइम पास्ड, समर के जैसे जैसे टाइम पास हो गया और अब गर्मी आ गई. ईच डे द सन ब्लेस्ड मोर फ्रेलिसली. एक हर दिन जो सन है वो, ब्लेस्ड का मतलब बर्न करना, मतलब जलाना. जो सन है वो अपनी तब से क्या कर रहा था, ऐसे लग रहा था सबको जला रहा है. वन मॉर्निंग द हीट वॉज सो ग्रेट दैट द स्टोन कटर कुड स्कार्सली बीट. एक मॉर्निंग में क्या हुआ कि जो गर्मी थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिससे जो स्टोन कटर था वो मुश्किल से ही ब्रीथ कर पा रहा था. स्कार्सली का मतलब हार्डली. In a dull mood, he decided to amuse himself. He peeped through the closed curtain to see what was going on the street. वो इससे परेशान हो गया तो उसने क्या किया, वो अपनी खिड़की पे गया और उसने वहाँ से कर्टन हटाए और उसने देखना चाहा कि बाहर क्या हो रहा है. When a little carriage passed away, it was drawn by servants dressed in blue and silver. वहाँ से एक छोटा सा तांगा जा रहा था जिसको उसके सर्वेंट्स जो हैं वो खींच रहे थे, और उन सर्वेंट्स कैसे ड्रेसअप थे, ब्लू और सिल्वर कलर में. इन द कैरेज सेट अ प्रिंस, और उस तांबे में एक कैरेज का मतलब मीन्स दैट होता है जो राजा महाराजाओं का सिंहासन, तख्त जो होता है जिससे वो लोग क्या करते हैं, रथ जिसको बोल सकते हैं, वहाँ जाते हैं. तो उसमें क्या बैठा हुआ था, एक प्रिंस बैठा हुआ था, एक राजकुमार बैठा हुआ था. ओवर हिज हेड अ गोल्ड सन अम्ब्रेला वॉज हेल्ड, और उसका सर पे एक गोल्डन कलर का अम्ब्रेला लगा हुआ था. टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द सन रेज, जिससे सन की रेस से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. ओह इफ़ आई वर ओनली अ प्रिंस सेड द वुड स्टोन कटर टू हिमसेल्फ. उसने अपने जो स्टोन कटर था उसने अपने आप से कहा कि ओह काश मैं सिर्फ एक राजकुमार होता. एज द कैरेज वैनिस्ड अराउंड द कॉर्नर, इफ़ I could go in such a carriage and have a golden umbrella held over me, how happy I would be. अगर ऐसा होता और मैं भी इस रथ में बैठा होता और मेरे सर पे भी एक गोल्डन अम्ब्रेला होता तो मैं कितना खुश होता. द माउंटेन स्पिरिट आंसर्ड, योर विश इज़ हियर्ड, अ प्रिंस यू शैल बी. और माउंटेन तो आत्मा की आवाज़ आती है कि तुम्हारी विश जो है वो सुन ली गई है, तुम राजकुमार बन जाओगे. द स्टोन कटर बिकेम अ प्रिंस, जो स्टोन कटर था अब वो राजकुमार बन गया था. बिफोर हिज कैरेज रोड वन कंपनी ऑफ मैन एंड अनदर बिहाइंड इट सर्वेंट ड्रेस्ड इन स्कारलेट एंड गोल्ड बोरे him along and sun umbrella was held over his. अब क्या हुआ कि जब वो प्रिंस बन गया तो उसके जो सर्वेंट्स थे वो स्कारलेट मतलब रेडिश ऑरेंज कलर के
कपड़े पहने हुए थे और उसके सर के ऊपर अम्ब्रेला था। He received everything his heart desired without any effort. वो जो था स्टोन कटर, वो उसके मन में जो कुछ भी आ रहा था वो बिना किसी एफर्ट के पूरा हो रहा था। येट इट वॉज नॉट इनफ, लेकिन इतना इनफ उसके लिए इतना इनफ नहीं था। ही लुक्ड अराउंड फॉर समथिंग एल्स टू विश फॉर, उसने इधर उधर कुछ और विश करने के लिए देखा। एंड वेन ही सॉ दैट इन spite of the umbrella held over his head each day his face grew borner, he cried, the sun is mightier than me, oh I wish I were the sun. जैसे उसने देखा कि जो उसका जो फेस था वो क्या होने लगा था, ब्राउनर होने लगा था, तो उसने सन से उसका फेस जो है वो क्या होने लगा था, जलने सा लगा था। तो उसने सोचा कि जो सन है वो मुझसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पावरफुल है, तो क्या, ओ आई विश आई वर द सन, तो उसने विश किया कि काश मैं भी सन होता। द माउंटेन स्पिरिट आंसर्ड, योर विश इज़ हेयर द सन यू विल बी। तो फिर उस आत्मा ने आंसर किया कि तुम्हारी विश पूरी हो, सुन ली गई है और तुम सन हो जाओगे। द स्टोन कटर बिकम द सन एंड वॉज प्राउड ऑफ हिज पावर। जो स्टोन कटर था वो सन बन गया और उसको बहुत गर्व हो रहा था अपनी पावर के। ही शॉट हिज रेज अबव एंड बिलो ऑन अर्थ एंड इन हेवन, वो अपनी सन की रेस को ऊपर और नीचे, अर्थ और हेवन सब में फैलाने लगा। ही बर्न अप द ग्रास इन द फील्ड्स एंड स्कॉच द फेसेस ऑफ द पीपल। उसने क्या किया, वो जो सन की रेस थी उससे वो क्या करने लगा, फील्ड्स की घासों को जलाने लगा और लोगों के चेहरे को भी नुकसान देने लगा। बट इन अ शॉर्ट टाइम ही बिगेन टू ग्रो टायर्ड ऑफ हिज माइट, लेकिन कुछ ही समय में वो जो है वो इससे बोर होने लगा। सो व्हेन अ क्लाउड कवर्ड हिज फेस एंड हाइड द अर्थ फ्रॉम हिम ही क्राइड, और जैसे ही जब बादल आते थे तो उसके फेस को कवर कर लेते थे, सबके फेस को, तो उससे उसको एंड हाइड द अर्थ फ्रॉम हिम, और उससे जो है वो पृथ्वी को क्या करते थे, बचा लेते थे। जब बादल आते हैं तो क्या होता है, सूर्य क्या होता है, ढक जाता है। तो ही क्राइड द क्लाउड इज़ माइटर देन मी, तो फिर वो जो सन जब बन गया था तो फिर वो रोने लगा कि अब क्लाउड भी मुझसे ज़्यादा पावरफुल है। ओह इफ़ आई वर अ क्लाउड आई वुड बी इवन माइटर। उसने कहा कि अगर मैं क्लाउड होता तो ज़्यादा पावरफुल होता। द माउंटेन स्पिरिट आंसर्ड, योर विश इज़ हेयर्ड, अ क्लाउड यू शैल बी। फिर उस आत्मा ने आंसर दिया कि तुम्हारी विश पूरी हो गई है तो क्लाउड हो जाओगे। एज अ क्लाउड ही ले बिटवीन द सन एंड द अर्थ। वो जो क्लाउड जब बन गया तो वो किसके किसके बीच में रहने लगा, सन और अर्थ के। द क्लाउड कॉच द सन बीम्स एंड हेल्ड देम एंड द अर्थ ग्रीव ग्रीन अगेन। तो क्लाउड जो था उसने क्या किया, उसने सन की बीम्स को पकड़ लिया और जो अर्थ है वो फिर से ग्रीन दिखने लगा। बट वॉज नॉट इनफ फॉर हिम, लेकिन फिर भी उसके लिए ये सब इनफ नहीं था। फॉर डेज एंड वीक्स ही पोर्ड forth rain till the rivers overflowed their banks and the crops of rice stood in water. लेकिन कुछ दिनों और हफ्तों बाद क्या हुआ कि जो बारिश हुई और उससे क्या हुआ कि जो रिवर्स थे वो क्या होने लगे, फ्लो होने लगे, और क्रॉप्स जो थी वो वाटर में, पानी, जो चावल का खेती है, धान जहाँ पे उगाए हैं वहाँ पे क्या हो गया, पानी भर गया। टाउन्स एंड विलेजेस वर डिस्ट्रॉयड बाय हिज पावर। उससे क्या हुआ कि जो कस्बे और जो गांव थे वो क्या होने लगे, उसकी पावर से डिस्ट्रॉय होने लगे। किसकी, क्लाउड की पावर से। ओनली द ग्रेट रॉक ऑन द माउंटेन साइड रिमेन्ड
unmoved। लेकिन क्या हुआ, जब बारिश तेज़ होने लगी तो सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी सी पत्थर था जो कि कहीं भी उससे डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, कहीं भी मूव, इतनी तेज़ बारिश हुई लेकिन वो फिर भी मूव नहीं हुआ। द क्लाउड वॉज अमेज्ड एट द साइट। जो क्लाउड, जब जो स्टोन कटर क्लाउड बन गया था, वो ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गया। अमेज्ड मतलब आश्चर्यचकित रहना। एंड क्राइड, और फिर रोने लगा, इज़ द रॉक माइटर देन मी, ओ आई विश आई वर अ रॉक। उसने कहा कि काश मैं भी एक पत्थर होता। द माउंटेन स्पिरिट आंसर्ड, योर विश इज़ हियर्ड एंड अ रॉक यू शैल बी। उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारी ये विश भी पूरी हो जाएगी। द स्टोन कटर इंस्टेंटली टर्न्ड इन अ रॉक, और स्टोन कटर जो था वो तुरंत ही एक रॉक, एक पत्थर में चेंज हो गया। नाइदर द हीट ऑफ द सन नॉर द फोर्स ऑफ द रेन कुड मूव हिम। दिस इज़ बेटर देन एवरीथिंग ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप से कहा कि अब ना ही तो मुझे कोई सन की हीट और ना ही कोई बारिश का फोर्स जो है वो मुझे कहीं भी मूव कर सकता है। ये सबसे बेटर चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ है। बट वन डे ही heard a strange noise at his feet। लेकिन एक दिन उसने एक बहुत अजीब सी आवाज़ अपने पैर के पास सुनी। He looked down to see what it was, और उसने अपने नीचे की ओर देखा कि क्या है ये। He saw a stone cutter driving his tool into his surface। उसने देखा कि एक दूसरा स्टोन कटर जो है वो अपने औजारों को सरफेस पर, सतह पर रख रहा है। He winced in pain as a great block broke off and fell upon the ground. He cried, "Oh, if I were a stone cutter again." उसने He winced in pain, क्या था? Winced का मतलब होता है बेटा एक्सप्रेशन ऑफ पेन। क्या हुआ कि वो बहुत पेन में था और उसने सोचा कि अब जो ये स्टोन कटर है वो इस ग्रेट बड़ी सी रॉक को तोड़ेगा और मैं क्या होऊंगा, ग्राउंड पर, ज़मीन पर गिर जाऊंगा। तो उसने कहा, वो फिर रोने लगा और उसने कहा कि काश मैं फिर से स्टोन कटर बन जाऊं। द माउंटेन स्पिरिट आंसर्ड, योर विश इज़ हियर, अ स्टोन कटर यू शैल बी। फिर से उस आत्मा ने आंसर दिया कि तुम्हारी जो विश है वो पूरी हो गई है, तुम फिर से स्टोन कटर बन जाओगे। एंड ही बिकम ए स्टोन कटर अगेन, और वो फिर से स्टोन कटर बन गया। ही टुक अप हिज ट्रेड ऑफ स्टोन कटिंग, और वो फिर से अपनी स्टोन कटिंग को, स्टोन कटिंग मतलब पत्थरों को काटने का उसने कार्य शुरू कर दिया। हिज बेड वॉज हार्ड एंड फूड वॉज स्कैंटी। उसका जो बेड था वो हार्ड था, लेकिन और उसके पास जो है स्कैंटी मीन्स लेस, उसके पास खाने को भी कम था। बट ही वॉज सेटिस्फाइड विद इट, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ से क्या था, सेटिस्फाइड था। ही डिड नॉट लॉन्ग टू डू समथिंग और somebody else। He was happy at last and never heard the voice of the mountain spirit ever again। क्या हुआ कि फिर ये सेटिस्फाइड था उससे, तो क्या हो गया, अब वो लास्ट में क्या था, हैप्पी था, खुश था। जो स्टोन वो जो है उससे वो खुश था और उसने कभी भी आगे जाकर माउंटेन स्पिरिट मतलब उस आत्मा की आवाज़ नहीं सुनी। तो इस चैप्टर से हमें ये लेसन मिलता है कि हम जो भी हैं, हमें जितना भी हमारे पास है, हमें उसमें ही खुश होना चाहिए। ये नहीं कि किसी हम दूसरे की चीज़ को देखें और उससे कहें कि काश ये चीज़ हमारे पास भी होती। अगर आप ये सोच रहे तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो भी हमारे पास है हमें उसमें ही क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया हो। थैंक यू।